नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है पोस्ट मार्केट एनालिसिस के अंदर, जिसमें हम ये वीडियो नंबर 14 में डिस्कस कर रहे हैं, या हम इसको लेक्चर नंबर 14 कह सकते हैं। आपको रियली मैं बता रहा हूँ, देखिए जो लोग जितने लोगों ने भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस के लिए रजिस्टर किया, उसमें डेफिनेटली दो तरीके के लोग होंगे। एक वो जो रूल पर काम कर रहे होंगे, उनकी क्वांटिटी, उनकी नंबर डेफिनेटली कम होगा जो रूल पर काम कर रहे होंगे। एक वो जो रूल पर काम नहीं कर रहे होंगे। मैं लिख कर दे सकता हूं जो लोग रूल पर काम नहीं कर रहे होंगे वो डेली शाम को एक बार पछता रहे होंगे। मैं लिख कर दे सकता हूं ये बात। क्यों? आपके साथ डेली एनालिसिस करता हूं। 14 वीडियो, आज ये 14वां वीडियो है, 14th नंबर का ये वीडियो है। एंड बिलीव मी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेली मैं 100 पॉइंट आपको दे रहा हूं, ऑलमोस्ट डेली। और अगर एक आध दो दिन बीच में एसएल दे रहा हूं तो 20 या 30 पॉइंट का एसएल दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा एक मतलब है कि मार्केट में पैसा तो कमाया जा सकता है, 100% कमाया तो जा सकता है। हम कमा नहीं पा रहे, ये एक अलग बात है। पर ऐसी बात नहीं है जो लोग ये कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा कमाया नहीं जा सकता। कमाया तो 100% जा सकता है, पर हम कमा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम रूल पर चल नहीं पा रहे। और अगर आप रूल पर नहीं चल सकते ना, तो कल को कोई भी कोर्स अटेंड मत करना। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। उस कोर्स में भी पैसे दोगे, करना आपने फिर भी नहीं है। क्योंकि जितने मन से अगर मैं आपके अंदर घुस के कहता हूं ना, बिलीव मी, इतने मन से, इतने घुस के कहने वाला तो शायद घर में बड़ा भाई, पिताजी, ताऊ जी, कोई केयर करने वाला, वो भी ना कहे। मैं आपको लिख कर ये बात दे सकता हूं। तो कोई कोर्स आपने अटेंड नहीं करना है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आइए मैं समझाता हूं मैं ये क्यों कह रहा हूं। हमने वीडियो नंबर आई थिंक 5 की बात है जिसमें गैप अप की बात की थी, 6 या 7 की बात है जिसमें गैप डाउन की बात की थी। बहुत ही क्लियर मेरा मैसेज था, अगर मार्केट गैप डाउन खुली है तो कॉल सिर्फ दो ही कंडीशन में लेना है। कौन सी दो कंडीशन थी आपको पता है? या तो पहली कैंडल के हाई को मार्केट 10:30 तक ब्रेक कर दे तो आपने कॉल लेना है। क्या ब्रेक किया? नहीं किया तो कॉल की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है? या फिर मार्केट 2 बजे के बाद इस 1 आवर 15 मिनट में बनाए गए हाई को ब्रेक कर दे। अगर इन बिटवीन ब्रेक करती है तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई। ये मैंने बोला है, ये आज नहीं बोला। कहीं आपको लग रहा हो सर ने ये आज बोल दी है नई लाइन। ये बोली है पहले भी। इन बिटवीन अगर क्रॉस करती है तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट फिर से नीचे आ जाएगी। सो इन बिटवीन क्रॉस की हुई मार्केट पर भरोसा नहीं करना है। भरोसा कब करना है? अगर 2 बजे के बाद क्रॉस करे। आपको हैरानी होगी, सारी कायनात आपके रूल्स को बनाने के लिए डट जाती है जब आप रूल्स बना लेते हैं तो। क्योंकि बिलीव मी, ट्रेडिंग में रूल बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और जिसने कर ली उसको सारी कायनात उसको पैसा देने के लिए डट जाती है। 1:55 वाली कैंडल जो 1:55 से 2 तक चल रही थी, उस कैंडल ने क्रॉस किया और नेक्स्ट फर्दर कैंडल उसके ऊपर ही चलती गई। हमारा रूल 100% यहाँ पर वैलिड हो गया। अभी मैं डिस्कस करूंगा आपने क्यों नहीं किया। क्योंकि आपने पेशेंस ही नहीं रखा, आपने यही लॉस कर लिया। मुझे पता है ना, आपने सोचा छोड़ो सर की बात को तो छोड़ो, कौन माने, क्या पता 2 बजे क्या होगा, ला यहीं कर। और एक और बात बता दूं, अब जिस दिन आप 2 बजे का वेट करोगे उस दिन खींच देगी आपको मार्केट। समझ रहे हो आप? होता ये मार्केट के खेल हैं, ये खेल हैं। 4 दिन आप रूल पे काम नहीं करते, 5वें दिन आप हिम्मत जुड़ा के रूल पे काम करते हो, 5वें दिन मार्केट आपको झटका मार देती है। बता रहा हूं मैं आपको। तो ये एक स्पैन मैंने इसीलिए 20 डेज इसीलिए मांगे आपसे। समझ रहे हैं आप? कोई बात नहीं, मुझे पता था अप एंड डाउन आएंगे, मुझे पता था अप एंड डाउन आएंगे।
पर एटलीस्ट 20 डेज में आपको इतनी समझ तो भगवान की दया से 100% आ जाएगी कि सर ने 20 डेज में बताई तो गजब की बातें हैं, और मैं कर लूँ तो मैं पैसा 100% कमा सकता हूँ। ये मैं आपको 100% ये फीलिंग ला दूंगा। ये तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ मैं आपको कमवा के दिखा दूंगा, ना 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 ना, ये मेरे बस की बात नहीं है। कमाना खोना ये आपने करना है। हाँ, इतनी फीलिंग तो 100% आपके अंदर आ जाएगी कि यस, अगर हम रूल पर चलें तो मार्केट से बे इंतहा पैसा लिया जा सकता है, बे इंतहा पैसा। ये देखो आपके सामने है रूल, ये मैंने आज नहीं बताया, पहले ही बता के रखा, चौथे पांचवें छठे वीडियो के अंदर बता दिया था। जिस दिन गैप डाउन खुली थी मार्केट उसी दिन डिस्कस कर लिया। यहाँ पे खुली, आपको मैंने क्या टारगेट दिया है, सारे टारगेट भूल जाइए। जब मैंने आपसे कहा गैप डाउन खुलती है तो मैंने आपको, याद होगा, पिछले दिन की कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस कुछ नहीं ड्रॉ करना। याद है आपको क्या कहा था, क्या ड्रॉ करना है? प्रीवियस डे की क्लोजिंग ड्रॉ करनी है। देख लीजिए मेरा वीडियो नंबर 5 देख लीजिए, उसमें मैंने क्लियरली लिखा है प्रीवियस डे की एक क्लोजिंग अगर आपने करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं करनी। कुछ नहीं है आपने ड्रॉ करना प्रीवियस डे का। जब इतनी बड़ी गैप डाउन खुली है, रातों रात मार्केट के अंदर कुछ हुआ है, गैप डाउन खुली है, डोंट ये सोचो भी मत ये रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट थी। जब उस रेजिस्टेंस सपोर्ट की कुछ मानी ही नहीं मार्केट ने, मार्केट उठ के 200-250 पॉइंट नीचे खुल गई, क्या कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बैठे हैं। दिस इज कंप्लीटली एन इंडिपेंडेंट डे, दिस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट डे। ये मैंने आपको आज पोस्ट मार्केट प्री मार्केट एनालिसिस के वीडियो में भी बताया कि ये तो डिस्कंटिन्यूटी आ गई यहाँ पे भाई इतनी बड़ी। अब आप अपने प्रीवियस डे के साथ क्या इसका मैचिंग करेंगे? यू कैन नॉट मैच एनीथिंग विद द प्रीवियस डे। सो यहाँ पर क्या बनेगा, टारगेट आपको पहले ही दिन बता दिया, 100 पॉइंट टारगेट, 100 पॉइंट टारगेट, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट का टारगेट। मैं आपको 20 से 100 पे लेके जाना चाहता था। देखो कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, ड्रॉ ही नहीं करनी। प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे फलाना, प्रीवियस डे ढिमका, नथिंग। दे ऑल विल कंफ्यूज यू, वो आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। अगर मार्केट की पहली कैंडल का हाई 2 बजे ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब बायर आए तो हैं, और अगर बायर आए तो हैं तो 100 पॉइंट तो लेके ही जाएंगे। ये आज नहीं, ये मत सोचना सर नहीं लाइन आज ऐड कर दी, देख लो सारे 100% बोली होगी, क्योंकि मैं भूलता नहीं। आदमी भूलता कब है? जब वो झूठ बोल रहा हो। सच तो सच है, सच तो सत्य है, वो तो हमेशा ही निकलेगा, वो कभी पलट नहीं सकता। समझ रहे हैं? झूठ पलट सकता है, आपको याद नहीं रहता कल क्या बोला था, परसों क्या बोला था, यार उस दिन क्या बोला था, कहीं मैंने ये तो नहीं बोला था, कहीं मैंने वो तो नहीं बोला, ऐसे। बट जो सत्य है वो तो सत्य है। क्या? कि अगर बायर आ रहे हैं 2 बजे के बाद तो वो डेफिनेटली एक मूव के साथ आ रहे हैं। ओके, व्हाट डज इट मीन? आपको यहाँ पे क्रॉस हुई, कितने 17,000 के आसपास क्रॉस हुई, 17,150, 100 पॉइंट का मूव मार्केट ने दे दिया। अब आप लालच करें, जो मर्जी करें, 100 पॉइंट थोड़े होते हैं क्या? अगर आपने एट द मनी का लिया तो 50 पॉइंट तो मिल गए, 50 × 50, 2500 रुपये तो आपके हाथ के हाथ बन गए। और ये तो एट द मनी के, जब आप रूल पर चल रहे हो तो आप इन द मनी की ट्रेड ले सकते हो। इन द मनी की 100 पॉइंट इक्वल टू 100 पॉइंट मिलेंगे आपको। इन द मनी की ट्रेड लेनी शुरू कर दो आप। जब यहाँ से मार्केट निकली थी 16,800 का कॉल ले लेते, छुट्टी, इन द मनी का कॉल हो गया, 100 रुपये सीधा बढ़ा होगा। 100 रुपये के साथ 100 नहीं बढ़ा होगा, चलो 80 मान लो, 80 तो बढ़ा ही होगा। 100% इन द मनी का कॉल है, क्यों नहीं बढ़ा होगा? 100% बढ़ा होगा। ये मिल गए, ठीक है। ये तो हो गई बात कॉल की। तो कॉल यहाँ तो बनती नहीं थी, ये सब छोड़ दो, अब इन सबको भूल जाओ, कॉल तो बनती नहीं। ये आया, ये आया। हाँ, अगर आपने इन मूवमेंट को भी पकड़ना है फिर मेरे रूल छोड़ दो, छोड़ दो फिर इनके भी रूल बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, दिस इज ए मार्केट। आप यहाँ पे भी रूल बना सकते हैं, आप 36 रूल यहाँ बना सकते हैं कि देखो ये ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, ऐसा हो जाए। बट कहीं तो कोई रूल पे तो टिकोगे। यू कैन नॉट मेक द इनफाइनाइट रूल्स, you cannot make the infinite rules. You should come up with some set of rules. मैंने उस दिन किसी वीडियो में 100% बताया होगा, आई डोंट नो किस वीडियो में बताया। इफ यू विल कम अप विद द इनफाइनाइट रूल्स, व्हाट डज इट मीन? डेली यू हैव डिफरेंट रूल्स। जब आपका डेली एक डिफरेंट रूल है, इसका मतलब इट्स रैंडम। इफ यू आर कमिंग अप विद डेली डिफरेंट वन रूल, व्हाट डज इट मीन? इट इज नॉट रूल, इट्स रैंडम ट्रेडिंग। ये मैंने पहले बताया होगा आपको, कहीं ना कहीं 100% बताया होगा। मुझे नहीं पता कौन से वीडियो में बताया, ऊपर बताया होगा। जो लोग प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे उन्हें एकदम से समझ में आ गया होगा कि हाँ ये लाइन वहाँ की लाइन है। सो ये हो गई कॉल की बात। पुट की बात क्या थी? याद है आपको कि पुट ऐसी मार्केट में कब खरीदना है? पुट के लिए 2 बातें थी, याद करो।
या तो इस मार्केट के स्पैन में बनाए गए लो को मार्केट तोड़े तो पुट है, तोड़ा ही नहीं, बताओ कहाँ तोड़ा, यहाँ तोड़ा नहीं तोड़ा, यहाँ तोड़ा नहीं तोड़ा, यहाँ तोड़ा नहीं तोड़ा। या फिर पुट के लिए एक सिचुएशन थी कि पुट में अगर वो नीचे 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 अपना चल रही है और 60 70 80 पॉइंट का यहाँ पे कहीं मूवमेंट दे रही है, 60 70 80 पॉइंट, 60 70 80 पॉइंट का कहीं या 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है, तब आप एक पुट की पोजीशन कहीं सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपको एक मूवमेंट मिल गया, फिर ये मूवमेंट मिला, बट ये कोई ट्रेड नहीं है, ये कोई ट्रेड नहीं है, ये कोई ट्रेड नहीं है, दिस इज नॉट ए ट्रेड। जब भी कभी ऐसी मार्केट में पुट लेना है तो ये लो टूटे तब, या एक डिसाइसिवली अप मिल गया है तो आप एक पुट की पोजीशन ले सकते हो, अच्छा टारगेट मिल सकता है, या आपको एसएल हिट हो सकता है। सो अगर आपने एक आधी पुट यहाँ पे अजमाया होगा, मार्केट ने आपको एसएल दिया होगा, कोई बात नहीं, 20 30 पॉइंट का शांत हो गए, अब आपने सोचा कि चल अब मैं सीधा 2 बजे देखूंगा बस। अब ये तो हो गई बात करना क्या था, अब बात आती है करा क्या। इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है, करना क्या था और क्या किया, इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस। अब किया क्या, मार्केट खुली ऐसे हुई, अगली कैंडल में अरे रशिया यूक्रेन का हो रहा है, जल्दी पुट ले लो, जल्दी पुट ले लो। अब ये तेजी से नीचे आई, पुट ले लो, पुट ले लो, अरे अब जाएगी, बहुत नीचे जाएगी, आज मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ, आज नीचे जाएगी, एक दोस्त को साथ में बिठा लिया, आज नीचे जाएगी हर हालत में। क्यों, उधर देखो न्यूज़ देखते हुए दिखाता हूँ, अभी देख, अभी ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया। यहाँ पुट ले लिया विदाउट एनी रूल। रूल क्या था आपका जब इसको तोड़े, अब इसने सुबह ही आपको 5 6 हज़ार के झटके में बिठा दिया। अब पूरे दिन रूल में बिलीव मी तेल लेने चले जाते हैं सारे रूल। एज सुन एज यू कम 5000 to 6000 इन ए लॉस, नॉर्मल ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ, या 50 60,000 थोड़ा से और एवरेज, या 5 to 10 lakhs अबव देन एवरेज, तो वो तब क्या होता है, फिर वो सारे रूल तेल लेने चले जाते हैं, फिर ऐसा लगता है बस एनी हाउ वी हैव टू मैनेज द पोजिशंस। यार अब क्या मैनेज कर रहे हो जब आपने पहले ही मैनेज नहीं किया अपने आप को, यहाँ किया, यहाँ किया मैनेज, ये बताओ मुझे, यहाँ ऑन व्हाट बेसिस यू हैव टेकन अ पुट, ऑन व्हाट बेसिस। जस्ट इसलिए मेरा मन कह रहा है बड़ी गिरेगी, बड़ी गिरेगी, बड़ी गिरेगी, गिर तो ली ऑलरेडी 300 पॉइंट, और कितनी गिराओगे यार उसे, या फिर गिराएंगे तो कम से कम पहली कैंडल का स्विंग तो तोड़े, ठीक है, फिर नहीं गिरेगी, यहाँ पे ऊपर आ जाएगी, कम से कम मैंने सेटअप पे ट्रेड ली है, मुझे पता तो चल जाएगा, नीचे गई थी ऊपर आ गई, लाओ निकल जाते हैं। यहाँ तो आपके पास कोई रूल नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, आपने जस्ट ऐसे ट्रेड कर ली, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है आपने एक ट्रेड यहाँ पर अब अजमाई हो, जो लोग थोड़ा सा और जिन्होंने सोचा हो कि यहाँ पे लाओ मैं यहाँ ले लेता हूँ, 100% अजमाई होगी, बट जिन्होंने इतने पेशेंस के साथ यहाँ ट्रेड अजमाई, कोई बात नहीं, यहाँ अजमाई, यहाँ कुछ पॉइंट्स मिले, लेकिन इमीडिएटली थोड़ी देर बाद इसके ऊपर निकल गई, आपने कितना 15 पॉइंट 20 पॉइंट 25 पॉइंट आपने दे दिए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, कोई बात नहीं। हो सकता है किसी ने यहाँ पर भी अजमाई हो, डेफिनेटली अजमाई होगी, हो सकता है किसी ने अजमाई हो कि मार्केट यहाँ गिरी, यहाँ आ गई, यहाँ गिरी, कोई बात नहीं, 15 20 25 पॉइंट जैसे ही यहाँ से ऊपर निकली, भाई जिस रेजिस्टेंस को देख के आप ट्रेड ले रहे हो वो रेजिस्टेंस ही नहीं बचा, किस बात की ट्रेड। आपने क्यों ली यहाँ पे ट्रेड, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस देखा, लेकिन जैसे ही वो टूटा, ये देखो इन्हीं कैंडल ने, इन्हीं दो ने तोड़ दिया, भाई आपने लाइन ड्रॉ कर लो, तो ड्रॉ कर लो, ये लाइन ड्रॉ कर ली, जैसे इस कैंडल ने तोड़ा आपको समझ में आ जाना जी, फिर आप रूल्स के साथ छिड़कानी नहीं करनी आपने, फिर तो आपको क्लियर है कि ये टूट गया। मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल भी ध्यान रखना कि ये रेजिस्टेंस टूटा तो लाओ मैं कॉल ले लूँ ना, कॉल की तो ये बात ही नहीं है, कॉल की बात तो तब है कि 2 बजे के बाद ये टूटा, ले ली, 2 बार आपका एसएल हिट भी कर दिया मार्केट ने, तीसरी बार जब आपने पेशेंस के साथ ट्रेड देके मारी, जबरदस्ती पैसे दे गई मार्केट आपको, जबरदस्ती कि ले तू रुक, तू नहीं लेना चाहता, मैं तुझे दे रही हूँ, मैं इतनी तेज कैंडल बनाऊंगी कि अगर तूने 10 लॉट लिए होंगी और तुझे एक एक लॉट निकालने की आदत है ना, एक एक लॉट, तो एक तू इतने में निकाल रहा होगा, अभी उंगली ऐसे स्वाइप मार रहा होगा, इतनी देर में ही वो 150 से एकदम से 165, 165 से एकदम 175, वो खुद दे के जा रही है, खुद दे के, इफ यू विल वेट आपको खुद मार्केट देकर जाएगी, बिलीव करना इस बात पे, ऐसे ट्रेडिंग करनी होती है सर। आई होप, कोई बात नहीं, मुझे पता है, देखिए लॉस मत कीजिए बस, कोई बात नहीं, बैठ के रूल्स के हिसाब से घर पे बैठ के कागज पे ही कागज पे ही लेते रहिए ट्रेड, रियल में लॉस मत कीजिए, रियल में ट्रेडिंग करनी है तो रूल नहीं ब्रेक करना, बस ये सोच लीजिए, रूल ब्रेक नहीं करना। एंड
नंबर 2, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज मेरे दिमाग में आ रही है, वो और बता देता हूँ। अब जैसे क्या हुआ, अब आपको मेरा वो सुन के, सारा वीडियो सुन के अब ऐसा हो रहा है कल मैं रूल ब्रेक नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए, और अगर बाई चांस गलती से 2 बजे मार्केट अप मार देगी, पहली वाली कैंडल का हाई तोड़ देगी, कल भाई साहब डाल दूंगा 10 लाख रुपए, कल डाल दूंगा 15 लाख रुपए। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, जीरो। फिर कुछ नहीं, फिर आपने, फिर रूल भी से भी चलने का कोई फायदा नहीं। ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग के अंदर, कभी भी जीवन में ध्यान रखिएगा, रूल पर जब जो बंदा चलता है, वो पहले दिन रूल पर चला, उसने 2,000 कमा लिए, दूसरे दिन रूल पर चला 4,000 कमा लिए, तीसरे दिन रूल पर चला 6,000 कमा लिए, चौथे दिन जब रूल पर चला, फोर्थ डे, और डेफिनेट सी बात है रूल 100% वैलिड नहीं हो सकते, फिर तो ट्रेडिंग इज ईजी, बहुत ईजी हो जाएगी। रूल की भी एक्यूरेसी 70% है, 10 में से 7 दिन रूल चलेंगे, ये अलग बात है, अपने पूरे दिन चलते आ रहे हैं, ये अलग बात है, बट स्टिल मैं कहता हूं, और हो सकता है 10 के 10 दिन भी चल जाएं, बट स्टिल मैं कहता हूं 7 ही दिन चलेंगे। फिर जब फोर्थ डे जिस दिन नहीं चलते ना, इन 3 दिनों में मार्केट उसको ये दिखा देती है कि तू तो मार्केट का राजा है। इन 3 दिनों के अंदर मार्केट उसको ये बिलीव करवा देती है कि तू तो राजा है। चौथे दिन वो राजापना दिखा देता है, और चौथे दिन मार्केट रूल से निकाल देती है अपने आप को, और फिर सीधा मार्केट सब छीन लेती है जो ये 2, 4, 6 आपने बनाए। ध्यान रखिएगा, मार्केट में पैसा आपने कमा लिया, ये आपको भी पता नहीं होना चाहिए कि आपने कमा लिया। दोस्त को तो बहुत दूर की बात है, बहुत पते की बातें हैं ये सर, आई डोंट नो कि आपको लग रही हैं या नहीं, वो तो आपके कमेंट्स बताएंगे। आपको भी पता नहीं होना चाहिए कि कल आपने पैसा कमाया, आपको भी, दोस्त की तो बहुत दूर की बात है, आपको भी ये बात पता नहीं होनी चाहिए कि आपने कमाया। आपका हर डे ऐसा होना चाहिए कि मुझे नहीं पता मैंने कल कमाया था नहीं कमाया था, जैसा मैंने कल था मैं और कल मैंने कमाया, ऐसा ही मैं आज हूं, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया है। 3 दिन कमा के चेंजेस अपने आप आ जाते हैं। जिस दिन 2,000 कमाए, एंड उस समय जो आपकी स्टेज थी, उस स्टेज को जीवन में कभी मत भूलना, बस तब आप कमा सकते हो, नहीं तो नहीं कमा सकते। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। यहीं रखते हैं वीडियो को, थैंक यू।